धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस डिमांड्स एंड ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने नेता पवार साहब का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, 65 साल पहले, स्वतंत्रता से पहले, जब हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या 35-36 करोड़ थी, एग्रीकल्चर का क्षेत्र यही था, पर उस वक्त अनाज इतना पैदा नहीं होता था। तब परदेश से मिलो लाया जाता था और हमारे लोगों को खिलाया जाता था। वो मिलो जो परदेश में जानवरों को खिलाया जाता था, वो हमारे लोगों ने खाया है। आज 65 साल बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड वही है, लेकिन हमारे किसानों की मेहनत की वजह से पर्याप्त 125 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है और उसके बावजूद तकरीबन 20-25 अन्य देशों को भी हम अपने किसान अपना धान एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये 125 करोड़ लोगों को पोसने वाला जो किसान है वो आज संकट में आ चुका है। अध्यक्ष, हमें समझना होगा कि मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि इन्होंने इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किसान को देने का ऐलान किया है। 1 लाख करोड़ माइक्रो इरिगेशन के लिए भी दिया है, लेकिन ये सब लोन के स्वरूप इन किसानों को दिया जाने वाला है। जो किसान आज कर्जे में है उसे और कर्जे में डुबाने वाली योजना ऐसे मुझे लग रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए कई सारी पॉलिसीज हैं, कई सारी नीतियां हैं, पर इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। आज अगर हम स्थिति देखेंगे तो व्यापारियों के स्वार्थ की वजह से और हमारी पॉलिसीज की वजह से किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमने आंकड़े देखे 2014-15 में हमारे देश में 5,400 किसानों ने आत्महत्या की थी और आज 2015 में जब आपकी सरकार है तब ये आंकड़े बढ़कर 8,007 हो चुके हैं। इनमें अगर एग्रीकल्चर लेबर जोड़े जाएं तो उनका 4,595 कुल मिला के अध्यक्ष जी 12,602 लोगों ने इस साल, पिछले साल, ये किसानों ने और लेबर ने आत्महत्या की है। और ये आंकड़े मुझे लगता है हमें शर्मसार करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कई सारी पॉलिसी उसके माध्यम से सब्सिडी दी जाती है, ड्रिप की सब्सिडी है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, लोन इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाती है। मैं समझता हूं कि किसान इस सब्सिडी का हकदार नहीं होता है, क्योंकि जो ड्रिप की सब्सिडी है वो कारखानदार को जाती है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी है उसको कंपनी को जाती है, इसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। मैं समझता हूं किसान को अगर लाभ देना है तो उसको, अध्यक्ष जी, मतलब उसकी ये सोच हो चुकी है कि सरकार मेरे पीछे नहीं है, वो उसको ये सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वो बस यही चाहता है कि जब मेरी फसल खेत में खड़ी हो तो मेरा पूरा परिवार, मैं खुद और मेरी फसल जब कभी भी संकट में आए तो सरकार हिमालय की तरह मेरे पीछे खड़ी होनी चाहिए। बस उसकी इतनी अपेक्षा है अध्यक्ष। लेकिन ये नहीं होता है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके हम जो पॉलिसीज और जो सब्सिडीज हम किसान को देते हैं, अगर इससे भी ये किसान समाधान नहीं होता है तो इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। उसका अध्ययन गंभीरता से करना जरूरी है। अध्यक्ष, क्रॉप लोन इंटरेस्ट में वेवर दिया गया, पिछले डिमोनेटाइजेशन के वक्त हमने सुना। मैं समझता हूं कि क्रॉप लोन वेवर से ज्यादा जरूरी है उसका क्रॉप का इंश्योरेंस होना, क्योंकि जो किसान पूरी तरह प्रकृति पे, निसर्ग पे अपना काम करता है, उस पे निर्भर है। जब भी कोई नैसर्गिक विपदा आती है, कोई सूखा होता है, अतिवृष्टि या अति बारिश होती है, तब जब वो संकट में आता है तब उसे इंश्योरेंस की जरूरत होती है। अध्यक्ष जी, हर साल हमारी जो अभी नई अपनी योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हर साल तकरीबन 14 करोड़ किसान इस योजना से वंचित होते हैं। कारण कोई भी हो, उसने 2-5% इंस्टॉलमेंट लेट भरा होगा, ये कारण हो सकता है, या उसका कोई थोड़ा सा निग्लिजेंस हो सकता है, या उस वक्त उसके पास पैसे की कमी हो सकती है। लेकिन 2-5% इंस्टॉलमेंट कम भर के 100% वो इस योजना से वंचित हो जाता है, उसको पूरी फसल अपनी बर्बाद हो जाती है। अगर उसको लोन इंटरेस्ट वेवर देने के बजाय
5% इंटरेस्ट से अगर लोन दिया जाए और 100% देश के सभी किसानों के सभी फसलें, अगर हम अध्यक्ष जी 5 मिनट, बस 5 ही मिनट, नहीं और 2 मिनट, 3 के बदले हमने 5 दिए। 5 मिनट सर, बहुत बहुत जरूरी है, पता है। मैं पार्टी की तरफ से अकेले बोलने वाला हूँ। मैंने बेल लगाई नहीं। 5% से अगर उसको लोन दिया जाए और 100% सभी किसानों की सभी फसल अगर बीमा किए जाए तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है। एमएसपी की बात सभी ने की है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी है पिछले 3 साल से, वो रिपोर्ट कहां घूम रही है हमको पता नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के आधार पे 50% अगर उसको एमएसपी डिसाइड किए जाए तो कई सारे मसले हल हो सकते हैं। मुझे लगता है एक्सपोर्ट पे ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष जी, क्योंकि मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, कई सारी डिजिटल इंडिया, कई सारी योजनाएं चल रही है और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम कई सारी नीतियां नहीं ला रहे हैं। 75 फॉर्म थे जो 20% तक 20 फॉर्म तक उनको लाया गया है। ईज ऑफ बिजनेस के लिए हम कई प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसा कोई प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी कोई रणनीति बनाने की जरूरत है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में अध्यक्ष जी 60% से ज्यादा प्रतिशत लोग खेती करते हैं। उनका श्रम, इन्वेस्टमेंट और संसाधनों की अगर दिशा निश्चित करनी होगी तो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करने की जरूरत है, जिसमें देश के सभी किसान जो बुआई करेंगे और जो क्रॉप आएगा उसका मार्केटिंग करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसमें बैलेंस हो सकता है अध्यक्ष जी। तो इसके लिए ये प्रोडक्शन और यील्ड के सांख्यिक आंकड़े ऑनलाइन दिखने चाहिए। इसका कोई प्रबंध अगर होगा तो हमारा किसान बहुत ही खुशहाल हो सकता है। नरेगा योजना जो चल रही है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, बहुत ही क्रांतिकारी योजना है अध्यक्ष जी। इसमें भी कई सारे जिले ऐसे हैं जहां रोजगार, इसका उद्देश्य यही है कि इसका रोजगार निर्माण और एसेट निर्माण के लिए यह नरेगा योजना बहुत उपयोगी है। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किसी जिले में कोई अगर किसान कुआं खोदना चाहता है तो उसे जो हमारी शर्तें है उसकी वजह से वो कुआं नहीं खोद पाता है। बस अध्यक्ष 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर उसके टर्म्स कंडीशंस की वजह से लेबर नहीं मिल पाता है, तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नई संसाधन यूज कर रहे हैं, नई मशीनरी सभी फील्ड में ला रहे हैं, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर उसे कुआं खोदने के लिए मशीनरी का साधन दिया जाए तो 50% कॉस्ट भी कम हो सकती है, और अगर वो कुआं बनता है तो 2-3 परिवार सिंचित हो जाएंगे, वो जमीन सिंचित हो जाएगी तो 2-3 परिवारों को रोजगार भी मिल सकता है। अजय जी, ड्रिप इरिगेशन हो या कोई भी एग्रीकल्चर लोन हो, उसमें अगर 10% किसान को भरने के लिए बोला जाए, 90% अगर बैंक दिया जाए। बैंक आज किसान को लोन नहीं देती, आपको पता है, क्योंकि उसका 7/12 जो है पहले से ही भरा हुआ है। तो अगर 90% बैंक लोन देगा और गवर्नमेंट अगर उसका गारंटर होगा तो सभी किसान मुझे लगता है ये कर सकते हैं। और उसका जो 5 साल का, उनको कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, 5 साल का जो इंटरेस्ट है अगर गवर्नमेंट भर देगा तो मुझे लगता है बहुत सारी रियायत किसान को मिल सकती है। ड्रिप का आपको पता है कि एक ड्रिप करने के लिए 50,000 खर्चा आता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 33%, तकरीबन 13-14 हजार रुपए, उसमें 7,000 रुपए वैट में चले जाते हैं। एक ट्रैक्टर के लिए 1,25,000 रुपया अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, उसमें से 70,000 रुपया अध्यक्ष जी वैट के लिए जाता है। तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है। थोड़ा सा डेयरी सेक्टर में भी दूध का उत्पादन बढ़, 1 ही मिनट अध्यक्ष जी, डेयरी सेक्टर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बोल रहा हूं सर, 2 ही मिनट दीजिए मुझे। डेयरी सेक्टर में अध्यक्ष जी दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कई राज्यों में 5 रुपया पर लीटर सब्सिडी दी जाती है, अगर ये नेशनल लेवल पे अगर दी जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और खेती पूरक व्यवसाय, डेयरी है, गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री है, फिशरी है, एमू पालन, बटेर पालन, ऐसे सारे कामों के लिए भी सरकार ने थोड़ा प्रोत्साहन देना जरूरी है। मैं आपके महाराष्ट्र की भी बात करूंगा, शुगर इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में है, उसका भी लोन रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं समय नहीं लूंगा, हमें थोड़ा इसमें संशोधन करने की जरूरत है। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे देश में पर एकड़ जो या रिकवरी है 9 या 10 रिकवरी आती है, अन्य हवाई या जावा अगर देश में देखेंगे तो 14 से 15 है। तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है, ज्यादा रिकवरी हो। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते जा रहा है हर साल, और उसका भी एफआरपी का फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन शुगर केन की प्राइस है 3,000 रुपया और एफआरपी होती है 2,800 रुपया।
तो ये तकरीबन नामुमकिन है। कोई भी शुगर इंडस्ट्री, आप जैसे स्टील इंडस्ट्री को 4-5 हजार करोड़ रुपया आपने दिया है, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा आप ध्यान दें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूंगा अध्यक्ष जी, शालेय पोषण आहार में अगर दूध, केले, अंडे, गुड़ और मूंगफली अगर हम स्कूल में देंगे तो 14 करोड़ बच्चों को इसका लाभ होगा। और किसानों को भी बस लास्ट पॉइंट है सर, किसानों को भी उसका फायदा होगा, उनके प्रोड्यूस के लिए अच्छा रेट मिलेगा। पूरे देश के सभी सिंचन प्रकल्प कंप्लीट करने की जरूरत है। किसान के बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री लोन मिलना चाहिए। हर तालुका में वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेज करने की जरूरत है अध्यक्ष जी। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं उनको पूरी तरह से टोल माफी मिलनी चाहिए। और लास्ट मुद्दा जो आपका है, आपका भी एजेंडा महाराष्ट्र में आपने उठाया है कि अगर इस देश के किसान को बचाना है तो पूरी तरह से उनको ऋण माफ करना। एक बार जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, यूपीए के गवर्नमेंट ने किया था, आज जरूरत है कि आप भी एक बार पूरे देश के सभी किसानों का ऋण माफ कर दीजिए और ये किसान को एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए अपने ये जो आत्महत्याओं का प्रमाण अगर कम करना है तो ये ऋण माफी करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र में विशेषतः अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12,000 में से 4,000 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र में विशेष ध्यान दें और ज्यादा बजट देके, क्योंकि हमारा किसान बहुत ही ज्यादा मेहनती है, तो उस पर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। भाई बस इतना ही सरकार से गुजारिश करूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत